नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए बवाल का मुद्दा अब गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठ सकता है। 17 नवंबर को फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पीयू की आर्थिक स्थिति, सीनेट चुनाव और हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पर चर्चा होगी। चंडीगढ़ के प्रशासक और चीफ सेक्रेटरी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। शहर से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार में पुलिस सतर्क हो गई है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आतंकी गुटों को हथियार पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। भारत ने हथियारों की तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सख्त उपायों पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यातकों को माल भाड़े पर 30% तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। निर्यातकों को 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। यह सुविधा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 2030 तक दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि लोग विकास और रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर आतंकवाद के खिलाफ खुलकर न बोलने का आरोप लगाया और दिल्ली की घटना पर राजनीति करने को गलत बताया। तेजस्वी यादव के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। मुरादाबाद की घटना के काम में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। नीतीश कुमार ने मतदान को अधिकार और दायित्व बताया, वहीं प्रियंका गांधी ने नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट करने का आग्रह किया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया है और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। वर्तमान में पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने एक वाहन से 1.1 किलोग्राम चरस बरामद की और एक नेपाली नागरिक ललित गिरी को गिरफ्तार किया। वह शिमला से लद्दाख जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। खासकर मेरठ, सहारनपुर और शामली में एटीएस और इंटेलिजेंस सक्रिय हैं और कई गिरफ्तारियां हुई हैं। एडीजी ने इंटेलिजेंस को मजबूत करने की बात कही है। पिछले 15 सालों में प्रदेश में लगभग 100 आतंकी पकड़े गए हैं, जिससे पता चलता है कि वेस्ट यूपी आतंकियों के निशाने पर है। अदानी समूह ने दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में से एक के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में प्रवेश करने का ऐलान किया है। यह प्रणाली अधिकतम बिजली मांग के प्रबंधन, ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा की कमी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उद्योगों की बिजली महंगी हो गई है। स्मार्ट मीटर पीक आवर का रेट पूरे दिन के हिसाब से जोड़ रहा है, जिससे बिल बढ़कर आ रहा है। अभियंताओं ने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कासगंज पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 171 धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि यंत्रों पर कार्रवाई की। 58 लाउड स्पीकर उतरवाए गए और 113 की आवाज कम की गई। एसपी अंकिता शर्मा ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने के निर्देश दिए और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इसे एक आतंकी हमला घोषित किया गया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोषियों को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी है। लालू प्रसाद यादव ने आखिरकार नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुला रहने वाला दरवाजा बंद कर ही दिया। लालू यादव ने अब नीतीश कुमार के साथ किसी तरह के संपर्क होने और फिर से गठबंधन की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
क्या लालू यादव के फैसले में तेजस्वी यादव का भी रोल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके चेहरे पहचानिए, ये वही लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहली कतार में खड़े होते हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि लौह पुरुष की साम मोह जारी है, सरदार पटेल का सम्मान हो। मुख्यमंत्री बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और युवाओं को कोई अवसर नहीं मिल रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई जनरेशन ही देश के भविष्य को बदल सकती है। दिल्ली में हुए धमाके में मारे गए मोहसिन के शव को लेकर पत्नी और परिवार में विवाद हो गया है। पत्नी शव को अपने गांव ले जाकर दफनाना चाहती है, जबकि परिवार का कहना है कि मोहसिन का अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाजों के अनुसार होना चाहिए। पुलिस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। झारखंड में धान की फसल खेतों में खड़ी है, पर बिचौलियों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। किसानों को डर है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। सरकार से हस्तक्षेप और धान खरीद केंद्र खोलने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और बिचौलियों से मुक्ति मिले। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ महिलाओं पर की गई टिप्पणी के मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन पर वृंदावन रोड पर एक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर उन्हें तलब किया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और अब अदालत के फैसले का इंतजार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों को ढूंढ निकालने के सख्त निर्देश दिए। लाल किले के पास हुए इस धमाके में 9 लोगों की जान गई और 20 घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। दिल्ली में धमाके के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है ताकि शहर में शांति बनी रहे। 21वीं किस्त में देरी को लेकर सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट जारी किया है। कई अयोग्य किसानों द्वारा पंजीकरण कराने के कारण आवेदनों को संदिग्ध माना गया है। सरकार ने 35 लाख से अधिक नामों को हटाया है। बाद योग्य किसानों को पुनः शामिल किया जाएगा। किस्त जारी होने में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने तक देरी होने की संभावना है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आलोचना करते हुए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। संजय सिंह ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय से जवाबदेही की मांग की और सभी दलों को मिलकर समाधान निकालने पर जोर दिया। एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई। यह दुर्लभ घटना चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बन गई है। डॉक्टर युवक की आवाज वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। सांप के जहर का तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र में एक सुनने वाली सरकार है जो फीडबैक, सुझावों और विचारों को स्वीकार करती है। मोदी सरकार जरूरी दवाओं और मेडिकल उत्पादों पर शुल्क या उपकर में और कटौती करने के लिए तैयार है ताकि ज्यादा दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का अनुमान 5। प्रमुख सर्वे के औसत के अनुसार एनडीए को लगभग 145 से 165 मिल सकती हैं, जो स्पष्ट बहुमत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन में दरार पड़ने की आशंका है। सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही दलों में असहजता थी, जो फ्रेंडली फाइट के कारण और बढ़ गई। चुनाव परिणामों के बाद दलों में असंतोष बढ़ सकता है, जिससे गठबंधन में दूरियां बढ़ सकती हैं। अब देखना यह है कि महागठबंधन के नेता इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। फरीदाबाद में 2923 किलो विस्फोटक मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों की मौजूदगी और विस्फोटक सामग्री जमा होने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं हुई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश में आईएसआई की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संपर्क बढ़ा है और आईएसआई व डीजीएफआई के बीच सहयोग बढ़ रहा है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से करा दी। सैंथिया के मंदिर में हुई इस शादी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पति ने कहा कि अब वह आजाद है और उसका दोस्त ही उसकी पत्नी का ख्याल रखेगा। 9 साल पहले बापी और पंचमी की शादी हुई थी, लेकिन विवादों के बाद पंचमी का दोस्त जीत कुमार से प्रेम संबंध हो गया था।